आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और मज़े में हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम यूटिलिटी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे व्हाट इज द यूटिलिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स टर्म में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसका स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हमें कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना है। तो उसके लिए हमारे लिए यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अगर हमें यूटिलिटी के बारे में अच्छे से पता है तो देन हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो यूटिलिटी होती क्या है, आओ इसको जानते हैं। तो यूटिलिटी को अगर मैं एक इकोनॉमिक्स टर्म में इसको डिफाइन करूं तो इसको हम बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी इज नोन एज ए यूटिलिटी। जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है कि हमारे वांट कितना सेटिस्फाई हुआ किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंज्यूम करने पे, जिस टर्म से हम मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो दैट इज इन शॉर्ट यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, अब अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी एक टाइप का हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा जो कंज्यूमर किसी, जैसे हम बात करें गुड्स का, कम्युनिटी का, तो गुड्स रहता है हमारे पास फाइनल आइटम और कम्युनिटी रहती है हमारे पास रॉ मटेरियल। जैसे वीट हो गया, वीट इज आल्सो ए कम्युनिटी, देन वीट इज आल्सो ए गुड्स। ठीक है, वीट्स को हम गुड्स भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बीट्स को एक कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम भी कर सकता है। ठीक है, तो बीट्स को एज ए हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा गुड्स और कम्युनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने स्टडी करना है यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी क्या होता है कि जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम एक इमेजिनरी कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए यूटिल्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी, एक स्टैंडर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं जिससे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, टू मेजर द यूटिलिटी, तो इज कॉल्ड यूटिल्स। ठीक है, यूटिल हमारे पास एक यूनिट है जिससे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, है ना। तो यूटिल्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। रियल वर्ल्ड में अगर हम यूटिल्स की बात करें तो ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो हमें नेक्ड आई से दिख सकता है। ये एक हमारी सोच है। ठीक है, ये एक हमारी सोच है कि यूटिल्स, जैसे यूटिल्स है क्या, तो यूटिल्स की अगर इन शॉर्ट बात करूं तो हम यूटिलिटी को जिस टर्म में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे या मान लो कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, यूटिल्स रहेगा। तो यूटिल्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया कि यूटिल्स हमारा एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो देन क्या रियल वर्ल्ड में ये फॉलो होता है कि नहीं होता है, तो ये रियल वर्ल्ड में तो फॉलो होगा लेकिन एक इमेजिनरी टर्म्स के हिसाब से। तो अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं या दोस्तों बात करूं मैं कि हर एक पर्सन का जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है किसी एक कम्युनिटी से, तो क्या वो सिमिलर रहने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर तो वो डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे को बहुत सारी प्यास लगी है, तो मैंने एक गिलास पानी का पिया, तो उससे मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर उस टर्म को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ नंबर्स में, तो किसकी बात करूंगा, यूटिल्स की। ठीक है, कि मैं कितनी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। लेट्स से इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और डीपली जानना चाहता हूँ कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जिन अप्रोचेस का सहारा लेते हैं वो हमारे पास 2 अप्रोचेस है। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। अगर मैं कार्डिनल यूटिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट टाइम कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज किया था हमारे मोस्ट फेमस इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल ने। तो देन उसके बाद इसको एलेबोरेट किया था एच गॉसन ने। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को दिया था हिक्स एलन ने। ठीक है, इसके बाद हम एक इंडिफरेंस का भी देखेंगे कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कार्डिनल यूटिलिटी की, तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। बट कार्डिनल क्या होगा, एक्सप्रेस इन नंबर्स। किसी भी यूनिट्स को अगर हम नंबर्स में स्टडी करते हैं तो किसकी बात करेंगे, कार्डिनल्स की। तो देन जो हमारा यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, यूटिलिटी को हम
दो कंसेप्ट में मेजर करते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। तो कार्डिनल हमेशा बात करेगा एक्सप्रेस कि यूटिल्स को हम एक्सप्रेस करें नंबर्स में, ठीक है, कि जैसे मेरे को 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने ड्रिंक करा तो मेरे को कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको जब मैं नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा जैसे कि 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, ठीक है, तो वो मेरे पास रहेगा कार्डिनल अप्रोच एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो वो मेरे पास रहेगी कार्डिनल अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 10, ठीक है, उसके बाद 20 एटस्ट्रा, ठीक है। तो ऑर्डिनल की अगर मैं बात करूं ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन प्रेफरेंसेस, कि मेरे पास सपोज करो 2 गुड्स है, एक व्हीट है, एक राइस है ना, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को हम स्टडी करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच में, एक्सप्रेस्ड इन प्रेफरेंसेस, ठीक है, या और रैंक, ठीक है, रैंक या प्रेफरेंसेस से अगर हम किसी यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो देन हम किसकी बात करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी की, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल करूं तो जैसे गुड ए इज गुड ए या कम्युनिटी ए को मैं ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रहा हूं टू कंपेयर गुड बी, तो मैं किस कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रहा हूं, या क्या कम्युनिटी ए को या कम्युनिटी बी को, ठीक है। तो अगर उसी को स्टडी करेंगे तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर स्टडी करेंगे, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी हमेशा प्रेफरेंसेस की बात करे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम किस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारा अप्रोच क्या रहेगा, कहां पे हम इसको स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो आई होप कि आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की।